सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाली है। आज हम लोग आपके लिए एक बेसिक सा चैप्टर लेकर के आए हैं सुपर टेट का। सुपर टेट और सी टेट दोनों में पूछा जाता है। अगर आपको सी टेट का सिलेबस नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप लोग अपना सी टेट का सिलेबस क्लियर कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों लिंक आपको वहाँ पर दो लिंक मिल जाएंगे, एक सी टेट सिलेबस का मिल जाएगा, एक आपको सुपर टेट सिलेबस का मिल जाएगा। तो कि आपको पता है सुपर टेट जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सुपर टेट का अभी रिसेंटली में मैंने आपको बताया हर एक टॉपिक कैसे आपका चयन होगा, चयन किस आधार पर होता है, कौन कौन से लोग कर सकते हैं, कट ऑफ कितनी जाने वाली है, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कितने नंबर का पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर हमारे पूछे जाते हैं, वो सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। आपका काम है जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, रिसेंटली वीडियो अपलोड हुआ है, जाके चैनल पर भी देख सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको दो लिंक मिल जाएगा, दोनों लिंक, एक सुपर टेट का एक सी टेट का, दोनों का सिलेबस का हमारा लिंक मिल जाएगा। सिलेबस जो है सी टेट का वो काफ़ी दिनों से चेंज नहीं हुआ है, 1-2 साल से चेंज नहीं हुआ है। सी टेट का सिलेबस वही है, सुपर टेट का भी सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है, ये चीज़ भी आपको पता है। अब अगर हम बात करते हैं आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है बेसिकली वो डायरेक्शन का होने वाला, दिशा का होने वाला है। ये सी टेट में आपका ईवीएस में जो है वो पूछा जाता है, ये सी टेट में आपका ईवीएस में इसके क्वेश्चन जो है वो रख लिए जाते हैं। अलग से आपका रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग मतलब है ही नहीं सी टेट में, लेकिन वो कभी कभी इनके क्वेश्चन उठा करके ईवीएस सब्जेक्ट में रख देते हैं। अब ईवीएस तो है ना आप में, तो कभी कभी उसमें रख देते हैं, कभी कभी आपको घड़ी कैलेंडर वगैरह के जो क्वेश्चन है वो आपको मैथ में देखने को भी मिल जाते हैं। तो बेसिकली जितने भी चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, मैं एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, एक तो आपका दिशा से क्वेश्चन सी टेट में पूछा जाएगा, ठीक है, एक तो आपका दिशा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कैलेंडर से, जिसे हम पंचांग कहते हैं, ठीक है, पंचांग से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद पासा से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, पासा से प्रश्न पूछे जाते हैं, और घड़ी से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और उसके बाद रैंकिंग जिसे हम क्रम कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। इससे भी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं, यानी कि क्वेश्चन जो आपके कहाँ कहाँ से देखने को मिले हैं, तो दिशा से भी देखने को मिले हैं क्वेश्चन, पंचांग से भी देखने, कैलेंडर से भी देखने को मिले हैं, पासा से भी, डाइस से भी देखने को मिले हैं, क्लॉक से भी और रैंकिंग से भी, क्लॉक घड़ी से और रैंकिंग क्रम से, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन जो है वो देखने को सी टेट में आपके मिलते हैं। बेसिकली चैप्टर जो है वो आपके सुपर टेट में भी और सी टेट में भी है। तो सी टेट में बेसिकली आपका स्पेशल रीजनिंग नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रीजनिंग आपका सिलेबस में नहीं, रीजनिंग बिल्कुल भी सी टेट में देखने को नहीं मिलती, लेकिन इनसे आधारित जो प्रश्न है वो ईवीएस में कभी कभी पूछ ले जाते हैं, कभी कभी आपके घड़ी कैलेंडर के आपके मैथ में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको कराना मेरा कर्तव्य बनता है। तो आप लोग आराम से देखिएगा और समझिएगा हर एक चीज़ों को। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आज हम बात करेंगे बेसिकली दिशा के बारे में, ठीक है, दिशा के बारे में। तो दिशा कितनी होती है? 10 दिशाएं होती हैं, जिनको सिर्फ रावण को पता था, बाकी किसी को नहीं पता था। हमें कितनी दिशाएं पता है? 4 8 दिशाएं पता होती हैं, ठीक है। हालांकि ऊपर और नीचे पता होती हैं, यानी कि ऊपर मतलब आकाश और पाताल, लेकिन आकाश पाताल के बारे में हम लोग उतना नहीं जानते हैं, ठीक है। तो दिशाएं बेसिकली कितनी होती हैं वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? ऊपर की ओर होती है हमारी उत्तर। हमारी कितनी दिशाएं होती हैं? तो दिशाएं बेसिकली हमारी कितनी होती हैं? 4 होती हैं, ठीक है। मेन दिशाएं जिनका हम उपयोग करते हैं, उत्तर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, उत्तर के जस्ट राइट साइड मुड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? पूर्व मिलेगा, ठीक है। इधर क्या मिलेगा? पश्चिम मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा? दक्षिण मिलेगा। क्या मिलेगा? दक्षिण मिलेगा। तो पूरा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये हमारी दिशाएं जो हैं होती हैं, ठीक है। अब इनके जो कोने होते हैं इनको क्या कहते हैं? अगर हम इस कोने की बात कर रहे हैं, इस कोने की बात कर रहे हैं, इस कोने की बात कर रहे हैं, या फिर इस कोने की बात कर रहे हैं, 1 मिनट में थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको मैं हाईलाइट नहीं करूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। तो बेसिकली क्या है हमारा, ये दिशाएं हमारी होती हैं, और ये जो दिशाएं होती हैं ये हमारी क्या होती हैं? कोनों वाली जो दिशाएं होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? जो कोने वाली दिशाएं होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, जो कोने वाली दिशाएं होती हैं ये इनको हम क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पूर्व दक्षिण कहते हैं, ठीक है, दक्षिण पूर्व कह लीजिए। और इनको दक्षिण पश्चिम कहते हैं, दक्षिण और पश्चिम कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम कहते हैं, ठीक है, या पश्चिम उत्तर कह लीजिए। तो बेसिकली हमारी टोटल कितनी दिशाएं हो गई, ठीक है।
बेसिकली हमारे दिशाओं की संख्या कितनी हो गई, तो दिशाओं की संख्या आप लोग काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 दिशाएं हमारी बेसिकली इसमें होती तो 10 दिशाएं हैं ऊपर और नीचे वो भी होती हैं, लेकिन 8 दिशाएं जो होती हैं ये हमारी बेसिकली होती है जिनका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इनसे आधारित, अभी जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि राम जो है अपने घर से, मान लीजिए इसका घर कहीं पर है, तो राम अपने घर से पूरब दिशा में निकला, तो राम क्या निकला, ये एक स्थित बिंदु है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं, राम पूरब दिशा में निकला, ठीक है, 5 मीटर चलने के बाद या 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाहिने मुड़ा, तो दाहिने किधर मुड़ेगा भैया, इधर जा रहा है, पूरा पूरब इधर है, इधर जा रहा है, तो अपने दाहिने मतलब नीचे की ओर मुड़ेगा। ठीक है, दाहिने मुड़ा 3 किलोमीटर गया, फिर वो दाहिने मुड़ा तो नीचे जा रहा है, फिर इसका दाहिना इधर हो जाएगा, तो फिर मुड़ा 5 किलोमीटर गया। अब उसकी जो उसका जो मुख है वो किस दिशा की ओर है, तो हम लोग पूरब की ओर चले थे, फिर नीचे दक्षिण की ओर गए, दक्षिण से फिर पूरब की ओर जा रहा है, तो सॉरी पूरब से फिर हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो पश्चिम क्या है, पश्चिम क्या है, पश्चिम की ओर जा रहे हैं ना, ये हमारा इधर पूरब चलेगा और इसका जस्ट अपोजिट चलेगा, तो ये क्या होगा, इसका मुख इधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, ऐसे ही आपके प्रश्न जो है वो पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, इसमें से इस तरह के भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यूनतम दूरी, जैसे मान लीजिए न्यूनतम दूरी क्या है, जहाँ से वो आरंभ से चला था या प्रारंभिक स्थान से उसकी न्यूनतम दूरी क्या है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि राम है और राम पूरब की ओर कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ा, तो बाएं किधर मुड़ेगा, ऊपर की ओर मुड़ेगा, ठीक है, तो बाएं ऊपर उत्तर बाएं हो जाएगा। अगर हम ऐसे जा रहे हैं भैया, ऐसे जा रहे हैं तो हम बाएं किधर मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे ना, ऐसे मुड़ेंगे ना, तो ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा बायां, बाएं मुड़ा और वो कितने किलोमीटर गया, फिर से 10 किलोमीटर गया। क्लियर, फिर से वो बाएं मुड़ा, तो हम या ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे जाने के बाद बाएं मुड़ेंगे तो इधर जाएंगे ना, तो इधर जाएंगे तो इधर बाएं के लिए फिर से वो 10 किलोमीटर गया। तो अब इसकी जहाँ से वो चला था, जो उसका प्रारंभिक बिंदु था, प्रारंभिक बिंदु उसका ये है और अंतिम पहुंचा कहाँ पर, ये, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी की अगर बात करते हैं तो ये न्यूनतम इनकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो भाई दबे ये क्या बन गया, वर्ग बन गया, और वर्ग में चारों दिशाएं बराबर होती हैं। ठीक है, 10 ये है, जब 10 किलोमीटर ये है तो 10 किलोमीटर ये, 10 किलोमीटर ये, तो इसका भी 10 किलोमीटर ये हो जाएगी, यानी इसकी न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ओके। और इसका कभी कभी हम लोग ऑप्शन से भी कर लेते हैं, या प्रारंभिक दूरी, अगर मान लीजिए आरंभिक दूरी पूछा और ऑप्शन में मान लीजिए आपके 10 नहीं है, ऑप्शन में आपके 30 दिया गया है, 40 दिया गया, 50 दिया गया, 60 दिया गया, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका प्रारंभिक बिंदु से कुल दूरी कितनी, प्रारंभिक बिंदु से कुल दूरी इसने कितने तय की, तो कुल दूरी इसने कितनी दी, 10 किलोमीटर यहाँ चला, फिर 10 किलोमीटर यहाँ चला, फिर 10 किलोमीटर यहाँ, तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुल दूरी पूछ रहा है ना, तो 10 ये 10 ये 10 ये, इससे कोई हमारा मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 10 10 20 10 30 किलोमीटर चला, ऐसे भी आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए भैया प्रश्न की ओर चलते हैं, अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, और सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए फटाफट से इसका जवाब दीजिए, फटाफट से इसका जवाब दीजिए, और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो पूरा पश्चिम वाला जो फंडा है उसको यहाँ पर मैं मेंशन किए दे रहा हूँ। ठीक है, जो पूरा पश्चिम वाला फंडा है उसको मैं मेंशन किए दे रहा हूँ, इसको भी आप लोग देख करके उधर वाला क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बताइए। ठीक है, ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, सॉरी उत्तर हो गया, पूरा पश्चिम उत्तर और दक्षिण। चलिए क्वेश्चन जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से इसका जवाब जो है आप लोग दीजिए, जल्दी से इसका जवाब जो है आप लोग दीजिए फटाफट अंदाज में। ओके, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से दीजिए आप। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। अब ये तो हमें पता नहीं कि हम किस तरफ चल रहे हैं, पूरब चल रहे हैं, पश्चिम चल रहे हैं, उत्तर दक्षिण दक्षिण चल रहे हैं, यह भी नहीं पता है, तो हमें अभी क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, ज्ञान नहीं है कि क्या चल रहा है। 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। ठीक है, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। किस दिशा की ओर जा रहा था, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, तो कितनी बार मुड़ा, 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, फिर मैं किधर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, दाईं ओर मुड़ा, फिर 3 किलोमीटर तक गया, क्योंकि दाहिनी ओर मुड़ रहा है, दाहिनी ओर मुड़ रहा है। ठीक है, 3 किलोमीटर गया, इसके बाद मैं बाईं ओर मुड़ा, तो कितने किलोमीटर गया, तब भी मैं कितने किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया। ओके, बाईं ओर मुड़ा, 8 किलोमीटर गया, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से लगाइए इसको।
ठीक है, जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, अभी हमको दिशा का ज्ञान नहीं है, लेकिन हम इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। उत्तर को हम यहाँ ला सकते हैं, पश्चिम को यहाँ ला सकते हैं, दक्षिण को यहाँ और पूरब को यहाँ ले जा सकते हैं। मतलब हमारे पास ये समझ लीजिए चक्र है, तो इसको हम कहीं भी घुमा सकते हैं। तो हमको चलना किधर है? कहीं भी, किसी भी दिशा में आप चलिए, किसी भी दिशा में आप चलिए। चलिए मैं आपको पूरब दिशा में चला के दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए 5 किलोमीटर मैं पूरब दिशा में चला। कितने किलोमीटर चला भैया? 5 किलोमीटर चला, ठीक है। कितने किलोमीटर सर? 5 किलोमीटर चला। उसके बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर। दाईं ओर किधर मुड़ेंगे भैया? नीचे की ओर मुड़ेंगे, ठीक है। नीचे की ओर मुड़ेंगे, तो नीचे की ओर मुड़े और कितने किलोमीटर गए? 3 किलोमीटर गए। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर गए, ठीक है, दाईं ओर। फिर मैं कहाँ पर मुड़ा? फिर मैं बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला गया। फिर अब जब नीचे की ओर हम जा रहे हैं तो मुड़ेंगे तो भैया दाहिनी ओर मुड़ेंगे। दाहिनी ओर हमारा क्या है? ये हैंड हमारा ना। तो दाहिनी ओर मुड़ के कितने किलोमीटर गए भैया? 8 किलोमीटर। यहाँ पे हम कितने किलोमीटर गए? 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर गए। और अंत में मैं किधर जा रहा था? दक्षिण दिशा की ओर जा रहा। तो ये हमारी कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा हो जाएगी, ठीक है। कौन सी दिशा हो जाएगी भाई साहब? दक्षिण दिशा हो जाएगी। पूर्व हमारा उठ के यहाँ पर चला आएगा, पूर्व यहाँ पर चला आएगा। मैंने आपको बताया ना, घुमा के देना है आपको, घुमा देना है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी को अगर हम घुमा देंगे या इसी को नीचे घुमा देंगे तब भी हमारा दक्षिण आ जाए। कैसे? ये हम 5 किलोमीटर चले, ठीक है। 5 किलोमीटर चलने के बाद हम किधर मुड़े? हम किधर मुड़े थे? किधर मुड़े थे भाई साहब? ठीक है, अगर मान लीजिए नीचे जा रहे हैं तो बाईं ओर मुड़ेंगे। 5 किलोमीटर इधर, हम 3 किलोमीटर ये चले गए, फिर हम 8 किलोमीटर चले गए। तो भैया हम दक्षिण दिशा, ये हम दक्षिण दिशा की ओर मुड़ के चले थे। फिर हम पूरब की ओर मुड़े, पूरब की ओर, फिर हम दक्षिण की ओर मुड़ रहे हैं। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, क्लियर? दक्षिण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। समझिएगा, पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, मयंक 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। मयंक कितने किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है? फिर दाहिनी ओर घूमकर वह 20 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है। मीटर में चल रहा है दोस्तों, ठीक है। पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? जी आपको बताना है कितनी दूरी पर है, ठीक है दोस्तों, कितनी दूरी पर है हमें ये बताना है। तो क्या कर रहा है भैया यहाँ? मयंक को हम चलाएंगे। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो दक्षिण हमारा कहाँ है? नीचे की ओर है। तो ये हम यहाँ से मयंक को चलाएंगे और 25 मीटर चलाएंगे। कितने मीटर? 25 मीटर। ये किधर, सॉरी थोड़ा बड़ा बना, ये 25 मीटर कहाँ चल रहा है? ये दक्षिण की ओर चला, ठीक है। दक्षिण की ओर चलने के बाद फिर वह अपनी दाहिनी ओर घूमता है। दाहिना उसका कौन सा हुआ? पश्चिम हुआ। तो दाहिनी ओर घूमता है और 20 मीटर चलता है। 20 मीटर यानी इतना चलेगा, सिर्फ 20 मीटर चलता है। हमेशा इस लाइन से इस लाइन को छोटी रखेंगे, क्योंकि ये 25 है और ये 20। इसको हमेशा ये चीज़ जरूर, ये नहीं है कि यहाँ तक घुमा के चले जाओ, तब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा इस लाइन से इस लाइन को छोटा करना है। 20 मीटर चला, उसके बाद वह बाईं ओर घूमता है। बाईं ओर घूमेगा तो किधर घूमेगा? पुनः वह दक्षिण की ओर घूमेगा। और दक्षिण की ओर घूमने के बाद फिर वो बाईं ओर घूम करके 30 मीटर चलता है, ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा करना है, यानी 30 मीटर ये चलता है। और 30 मीटर चलने के बाद वह पुनः अपनी बाईं ओर घूमता है। फिर बाईं ओर घूमेगा तो किधर चला जाएगा? पूर्व की ओर चला जाएगा। और पूर्व की ओर बाईं ओर घूम करके वह 20 मीटर चलता है, यानी 20 बेसिकली इतना ही चलेगा, इतना ही चलेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक बिंदु इसका कौन सा हुआ? प्रारंभिक बिंदु इसका ये हुआ। ये कौन सा बिंदु हुआ? प्रारंभिक बिंदु हुआ, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु हुआ। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? तो हमें ये नहीं करना है कि हाँ ये इधर घुमाएंगे फिर इधर घुमाएंगे, इसको टोटल नहीं, जितना पास हो सके उतना पास आप लोग सोचा करें। ये नहीं कि उसमें कोई भी रूल लगाइए आप लोग। ये नहीं कि 25 जोड़िए फिर 20 जोड़िए फिर 30 जोड़िए फिर 20 जोड़िए, है ना, ये 30 है, ये नहीं है। हमें कितना भाई, हम यहाँ से यहाँ आए, अब 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, हम हैं और आप हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ से यहाँ गए 25, फिर 20 मीटर इधर गए, फिर 30 मीटर इधर आए, फिर 20 मीटर।
और हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि हम डायरेक्ट ही यहाँ पर सबसे पहले पहुँचेंगे, तो कहाँ पहुँचेंगे, ये 25 हम चलेंगे, इधर जाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट फिर यहाँ से ये 25 है तो ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर होंगी। जब ये रेखा बराबर है तो ये रेखा, ये क्या बन रहा है, यहाँ पर आयत बन रहा है, बन नहीं रहा आयत, आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। जब ये 30 है तो ये भी कितनी होगी, 30 मीटर होगी, ठीक है, ये 30 तो ये भी 30 होगी, ये 20 है तो ये भी 20 है। तो हमारे दिमाग में क्लिक हुआ कि भैया हम यहाँ पे 25 चलेंगे, 25 चलने के बाद इधर से इस बिंदु की दूरी 30 ही मीटर रह जाती है, तो हम इधर क्यों घूमेंगे, इधर क्यों घूमेंगे हम, तो हम डायरेक्ट ही यहाँ से 30 आ गए। तो यहाँ से कितना हमें मिला, यहाँ से मिला हमें 25 मीटर, और उसके बाद हम यहाँ 30 मीटर चले तो 30 मीटर और इनको ऐड कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 55 मीटर हो जाएगा। तो आंसर में आपका क्या है, 55 मीटर है। कितना है, 55 मीटर है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ओके, चलिए क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट अंदाज में इसको भी बताने की कोशिश करिएगा, फटाफट अंदाज में इसको बताने की कोशिश करिएगा आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन क्या दिया गया है, रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और फिर वो दाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है। यह बताइए कि रमेश अब किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भाई बारिश बढ़ी हुई है, बारिश बंद हुई है अभी, और बारिश बंद होने के बाद आपको पता है कि लाइट है नहीं, इन्वर्टर से काम चल रहा है, लाइट है नहीं, और लाइट नहीं है तो रूम भी काफ़ी गर्म हो चुका है, ठीक है, तो काफ़ी गर्म है लाइट। आपको पता है बारिश होने के बाद कितना ज़्यादा उमस और बढ़ती है। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा, ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर दे रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही उन सभी का, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सबसे पहले कि रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। रमेश यहाँ से मान लीजिए रमेश स्टार्ट हुआ, ये रमेश का बिंदु है, रमेश का घर है, तो सीधे पूर्व की ओर जा रहा था, पूर्व दिशा। इस मैप में इसको आप लोग जरूर देखते रहिएगा साथ में, इसको नहीं देखेंगे अगर आप अपने माइंड से करेंगे तो भी ठीक है, मतलब ये आपके माइंड में होना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको जरूर देख के चलें, इसको नहीं देख के चलेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो पूर्व दिशा हमारी इस साइड है तो हम पूर्व में इसको चलाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, पूर्व की ओर जा रहा है। उसके बाद वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं किधर मुड़ रहा है भैया, दाएं इधर मुड़ रहा है, किधर मुड़ रहा है, ये दाएं मुड़ रहा है नीचे की ओर। उसके बाद और फिर वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं फिर मुड़ेगा तो पश्चिम की ओर जाएगा, पश्चिम की ओर जाने के बाद फिर वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं दबे हम इधर जा रहे हैं अपने रास्ते, और उसके बाद हमें बाएं मुड़ना तो नीचे की ओर मुड़ेंगे, ठीक है, तो इसका नीचे क्या हो जाएगा, फिर ये बाएं हो जाएगा। अब वो किस दिशा में जा रहा है तो भैया देख लीजिए आप लोग किस दिशा में, ये नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे की ओर कौन सी दिशा है, दक्षिण है, तो ऑप्शन हमारा भैया दक्षिण हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी साथी दे रहे हैं उन सभी का आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है, उन सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। क्लियर, क्लियर ना, ओके, बहुत बढ़िया, क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई साहब आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि अमित जो है वो अपने घर से चलना शुरू करता है। चलिए, अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है। 4 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करता है भैया, दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर फिर से चलता है, फिर वो दाएं घूम जाता है और चलता है। चलने का मतलब ये है कि थोड़ी दूर चलता है, वो दूरी नहीं तय की गई है, मतलब तय इसमें नहीं लिखी गई है। आप बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, आप बताएं कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए भैया क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं और फटाक से इसका आंसर दे देते हैं 2 सेकंड के अंदर। बताने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम में 4 किलोमीटर चलता है, दाएँ चलता है, फिर वह 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएँ घूमता है, बाएँ घूमा, दूरी नहीं कन्फर्म है, तो अब वो किस दिशा में जा रहा, तो मतलब एक बार दाएं दक्षिण दिशा, फिर वो दाएं घूमा, फिर दाएं घूमा, तो अब वो किस दिशा में जा रहा था भैया, पूर्व दिशा हो जाएगा आंसर, लिख के रख लीजिए, पूर्व दिशा आंसर होगा, ठीक है। अब लगा के देखते हैं। चलिए क्या कहा गया है, अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, ठीक है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। तो भैया ये अमित का घर है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 4 किलोमीटर चला, कितने किलोमीटर भैया चला, 4 किलोमीटर। किस दिशा में जा रहा, तो पश्चिम इधर, तो हम पश्चिम की ओर ले जाएंगे, ठीक है, पश्चिम की ओर दिशा 4 किलोमीटर गया और दाएं घूमा। दाएं घूमने का मतलब ये ऊपर की ओर जाएगा, कहाँ जाएगा,
दाएं घूमने का मतलब चलिए 4 किलोमीटर ये नीचे लिख देते हैं। दाएं घूमा तो दाएं ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर मतलब उत्तर की ओर जाएगा, तो कितना किलोमीटर दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर फिर से जाता है। ये 4 किलोमीटर ये जो है फिर से जाता है। क्लियर। उसके बाद फिर वो दाएं घूम जाता है, फिर क्या करता है, फिर दाएं घूमेगा। तो हम भैया ऊपर की ओर जा रहे हैं, दाएं घूमेंगे तो फिर इधर घूमेंगे ना, तो इधर घूम जाता है और चलता जाता है। ठीक है। आप बताएं वह किस दिशा में जा रहा, तो किस दिशा में जा रहा भैया, ये दिशा कौन सी है, तो देख सकते हैं आप लोग कौन सी दिशा है। ये ऐसे तीर बनी है, ऐसे भी तीर हमने बना दिए, तो कौन सी दिशा होगी, पूर्व हो गई, जैसा कि मैंने आपको आंसर में बताया भी था। ठीक है। कुछ नहीं होता है रीजनिंग में, कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये आपके सीटेड और सुपर टेट के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग अपने जहन में आप लोग बैठा लीजिएगा अपने अच्छे से। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका सीटेड जो है, सीटेड में आपका डायरेक्शन है, वो कभी कभी आपके ईवीएस में पूछा जाता है। तो ईवीएस में अगर भाई दबे आपके क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, तो आप अगर थोड़ा अपना टाइम निकाल करके और थोड़ा सा आप टाइम अगर आप दे देते हो रीजनिंग पे, तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। मैं सारे चैप्टर जितने भी मैंने आपको चैप्टर लिखे थे ना, सारे चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लीजिए। सारे चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगा, सारे चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे। वो आपके सुपर टेट के लिए भी हैं, सीटेट के लिए, दोनों के लिए हैं। कुछ चैप्टर आपके सीटेट के लिए स्पेशली हैं, लेकिन तब भी आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ आपके सुपर टेट के लिए स्पेशली होंगे जो सीटेट में नहीं होंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ लोगे आप, ऐसा तो नहीं आप नहीं हो सकता पेट में भी एग्जाम, पेट में भी आपने डाला हो तो पेट में भी है रीजनिंग। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्लियर करते रहिए। ठीक, स्टेप बाय स्टेप मैं जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ाता रहूँगा। अभी तो मान लीजिए 0 लेवल चला बिल्कुल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है, अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है। ठीक है। ओके। उत्तर की ओर मुंह करके अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है। ओके। मतलब पहले ऐसे खड़ा था उत्तर की ओर, उसके बाद वो उल्टा हो गया। उल्टा होने के बाद क्या हो रहा है, उल्टा होने के बाद क्या हो रहा है, अभिमुख होकर खड़ा है। मतलब वो क्या है, उत्तर की ओर। वैसे मान लीजिए मैं उत्तर की ओर खड़ा हूँ, उत्तर ऊपर है, उत्तर की ओर खड़ा हूँ। ठीक है। खड़े होने के बाद मैं जब उल्टा हो जाऊंगा तो अभिमुख होकर, यानी कि हमारा मुंह किधर चला जाएगा, हमारा मुंह किधर चला जाएगा, दक्षिण की ओर चला जाएगा। ठीक है। दक्षिण की ओर जाने के बाद हमारा जो दाहिना हाथ है वो इधर रहेगा, और ये हाथ हमारे वैसे ही रहेंगे। उल्टा होने के बाद भी हमारे हाथ जो हैं वो वैसे ही रहेंगे। ओके। तो अब बात करते हैं, यदि गोपाल उत्तर की ओर मुख करके अभिमुख होकर के सिर के बल खड़ा है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो उसका बायां हाथ जो है वो किस दिशा में होगा। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, चलिए जल्दी से बताइए। हमेशा याद रखना जो मुख है उसका उत्तर की ओर होना चाहिए। अगर वो उल्टा खड़ा है तब भी उसका मुख किधर होना चाहिए, उत्तर की ओर। ठीक है। और उल्टा होने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भैया, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा होना पड़ेगा। अभिमुख उत्तर हमारे पीछे है, सामने हमारे दक्षिण है। तो जब हम उल्टा हो जाएंगे, ऐसे हमारा सर जब नीचे की ओर चला जाएगा, तो सर हमारा मुख जो है वो किधर हो जाएगा, वो हमारा मुख उत्तर की ओर हो जाएगा। भाई ये पेन है हमारा, ठीक है, ये पेन है, या फिर ये हमारा फ़ोन है, या स्क्रीन समझ लीजिए। ठीक है। ये हमारा स्क्रीन जो इसका फेस है, तो फेस अभी किधर है, दक्षिण की ओर है, लेकिन हमारी ये ज़मीन है। ठीक है। ये हमारी ज़मीन है। तो जब ये हमारा फेस अभी दक्षिण की ओर है और हमें उत्तर की ओर इसको अभिमुख करना है, तो जब हम इसको उल्टा करेंगे भैया, जब हम इसको उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद हम ऐसे इसको खड़ा करेंगे, तो हमारा फेस किधर चला गया, फेस हमारा किधर चला गया, उत्तर की ओर चला गया। और दाहिना हाथ इनका इधर चला गया, बायां हाथ इनका इधर चला गया। ठीक है। ऐसे करने के बाद बायां हाथ उधर चला जाएगा, दाहिना हाथ इधर आ जाएगा। ठीक है। तो जब हम खड़े हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो हमारा बायां हाथ किधर चला जाएगा, तो बायां हाथ हमारा किधर चला जाएगा, पूर्व की ओर चला जाएगा। यही पूछा गया है, पूर्व की ओर चला जाएगा। ठीक है। ओके। जब हमारा सर उधर की ओर हो जाएगा और तो हमारा बायां हाथ इधर हो जाएगा और दायां हाथ इधर हो जाएगा। क्लियर। ओके। चलिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने माइंड में रिलेट कर लोगे आप, क्वेश्चन आपका लग जाएगा। ये सारी चीज़ें जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप लोग अपने माइंड में रिलेट कर लोगे भैया, क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है भैया, क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है दोस्तों कि जो नितिका है उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ी है। इसका जवाब आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें से बस घटाते हुए चला जाना, उतने एंगल पे मोड़ देना है। नितिका उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है, वहाँ पहले 350 वामावर्त
कितना, सॉरी 1350 वामावर्त, 1350 वामावर्त तथा बाद में दक्षिणावर्त में 1800 घूमती। इनको अपना माइनस कर लेगा, जितना बचेगा उतना घुमाइएगा, ठीक है, उतना घुमाइएगा आप लोग, तो उसका मुख की दिशा में होगा। बहुत आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसको बता दूंगा, पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि राजेश दक्षिण दिशा की ओर 16 किलोमीटर चलता है। ये क्वेश्चन मैंने किसी से पूछा था, ये क्वेश्चन मैंने एक लोग से पूछा था, लेकिन थोड़ा सा ना कि इसमें आप लोग मैथ वाला दिमाग मत लगाइएगा, इसमें आप लोग मैथ वाला दिमाग मत लगाइए, मैथ वाला दिमाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। राजेश दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, या 5 मीटर चलता है, सॉरी किलोमीटर कह लीजिए, मीटर कह लीजिए, चलता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ करके कितना चलता है, 7 मीटर चलता है, और उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ करके 12 मीटर चलता है, फिर अंत में फिर बाद में अपने दाएं ओर मुड़ करके 9 किलोमीटर चलता है। तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर है? जी हाँ दोस्तों, कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। जल्दी से लगाइए, आप लोग प्रयास करिएगा, आप लोग, है ना, प्रयास करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, प्रयास जरूर से ज़रूर करें आप लोग। क्लियर, जल्दी प्रयास करिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, राजेश दक्षिण की ओर कितना चलता है भैया? राजेश जो है वो दक्षिण की ओर पहले कितना चलता है, तो कितना चलता है भैया आपको पता होना चाहिए, कितना चलता है, 16 मीटर चलता है। तो मान लीजिए हम यहाँ से राजेश को चला रहे हैं, यहाँ से राजेश को चला रहे हैं, कितने मीटर चला दक्षिण की ओर, नीचे चलेगा तो कितना चलेगा, 16 मीटर चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 16 मीटर चलता है। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो बाएं मोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो बाएं जब मुड़ेगा तो वो 5 मीटर किधर मुड़ेगा, पूरब की ओर मुड़ेगा। तो ये हमने 5 मीटर इसको मोड़ लिया, 5 मीटर थोड़ा ही होता है ना, तो 5 मीटर हमने इसको मोड़ लिया, ठीक है। 5 मीटर मुड़ने के बाद फिर वो क्या करेगा, 5 मीटर मुड़ने के बाद वो फिर बाएं मुड़ता है और कितने मीटर तक चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 7 मीटर तक चलता है। तो बाएं मुड़ने के लिए फिर से हम मोड़ेंगे और ऊपर क्यों ले जाएंगे, तो 7 मीटर ले जाएंगे, 16 से कम ही रखेंगे, कितना, 7 मीटर, ठीक है। कितने मीटर, 7 मीटर तक चलता है। अब 7 मीटर चलने के बाद फिर वो दाएं मुड़ता है और कितने मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और मुड़कर 12 मीटर चलता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है तो दाएं मुड़ने के लिए फिर पूरब ले जाएंगे और कितना ले जाएंगे भैया इसको, 12 मीटर ले जाएंगे, ठीक है। कितना ले जाएंगे भैया, 12 मीटर ले जाएंगे। अब जब हम 12 मीटर लेकर के चले गए, 12 मीटर ले करके चले गए, उसके बाद फिर वो क्या होता है, फिर वो दाएं मुड़ता है। 12 मीटर के बाद फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और अंत में मुड़ करके 9 मीटर चलता है। तो 9 मीटर चलाएंगे तो ये 7 है, तो 2 मीटर और बढ़ा लेंगे इसका, ठीक है। इतने पे ले जाएंगे, क्लियर, इतने पे ले जाएंगे। कितने मीटर हो जाएगा यहाँ पर, 9 मीटर। तो अब हमें ये बताना है भैया, अब हमें ये बताना है कि उसका जो है प्रारंभिक, अब बताना है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अब भैया बता दीजिए कितनी दूरी पर है, ठीक है। उसका जो प्रारंभिक स्थान है उससे बता देना है आपको कि वो कितनी दूरी पर है। चलिए बताइए भैया जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, थोड़ा अगर देरी लग रही तो ये मैंने फिगर बना दिया आपको, ठीक है। इसका कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इसका जवाब जो है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। मैंने सब कुछ कर दिया, बस आपको इसमें से निकालना है उसके आरंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी है, बस सिर्फ और सिर्फ दूरी निकालना है भैया, है ना।
सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, दूरी निकालना है, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी सारे प्रश्न आपको इससे रिलेटेड समझ में आ गए, बेसिक चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, सर इतना नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा विद एक्सप्लेन अच्छे से बता दूंगा, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।